नमस्कार दोस्तों, अनस्टडीक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जो है आपका ओमेल को लेके कुछ डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंट में आप लोगों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। पासवर्ड भूल गए, ये भूल गए, वो भूल गए, ओमेल यूज़ नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे टेंशन चल रहे होंगे। उन्हीं टेंशन के बीच में आपके जो फेमस कॉपी ट्यूबर है जावेद जफरी, तो उन्होंने अपने वीडियो में भी जैसे वो एडवाइस करते रहते, क्वेश्चन आंसर सेशन लेते रहते, तो एक वीडियो में वो यही एडवाइस कर रहे हैं कि मतलब किस तरह से अभी जो भी है, आप अगर पासवर्ड भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं तो वेट कीजिए। डेफिनेटली एक अच्छा एडवाइस है। लेकिन साथ में उस वीडियो में ये भी वो समझा रहे हैं कि मैं तो ओमेल यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप भी अगर कहीं गूगल पे सेव करके रखे हो तो इसको यूज़ कीजिए। ज़बरदस्त चल रहा है, ज़बरदस्त धड़ल्ले से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे। अगर आपको किसी और को प्रोवाइड भी करना है, वो ओमेल किसी और को देना भी है, तो आप उनको दे सकते हो। प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की बातें वो अपने उस वीडियो में कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले एक बहुत ही सीरियस वार्निंग देना चाहूँगा। तो ये जो आपका कॉपी ट्यूबर जावेद जफरी है, इन्होंने पास्ट में बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे इस तरह से गलत काम किए हैं, जिनको मैं बार बार वीडियो बना के जब मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, तो मैं हमेशा से आके बोलता आया हूँ। तो प्लीज़ इनके जो एडवाइस जब भी होते हैं, इनको सीरियसली मत लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ठीक है आप उनको सुनते हो, कोई बात नहीं, सुनिए, लेकिन कुछ एडवाइस जो देते हैं तो आप सोच समझ के उन एडवाइस को लीजिएगा। क्योंकि ओमेल आप अपने किसी भी पर्सनल काम, किसी भी प्रोफेशनल यूज़ के लिए डेफिनेटली अभी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अभी ऐश कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत सारे झंझटों में ऐश फंसा हुआ है। तो जो मालिक है, जो क्रिएट कर रहा है, उसी को अभी वो कन्फ्यूजन में है, वो बहुत सारे टेंशन में है। तो ये जो बंदा आपके आके ये बता रहा है कि भैया ओमेल को यूज़ करो, ये हो धड़ल्ले से करो, प्लीज़ अभी मत कीजिए। जब तक ऐश आके ये ना बोल दे कि ओमेल फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है और रेडी टू यूज़ हो गया है, तो तब तक आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ऐश भी जब आके आपको ये बोले कि ओमेल अब दुनिया का सबसे ज़बरदस्त ईमेल बन गया है, तब भी आप कम से कम 1 से 2 साल तक इसको आप प्रोफेशनल और अपने पर्सनल और कुछ अर्जेंट कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ भी श्योरिटी है नहीं। तो जो जावेद जफरी है, ये एक ब्लंडर कॉपी ट्यूबर है, क्योंकि ये क्या है कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेते रहता है। हफ्ते में आई थिंक 2 बार तो ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेता है। मैं तो मतलब सुन के हैरान हो जाता हूँ कि जो ऐश है, अभी बीच में मैंने आपको यही एडवाइस किया था ना, कि शायद आप लोगों को मैंने एक अपडेट दिया था, ये कहा था कि ऐश का भी क्या है कि जैसे अभी उन्होंने क्या अपडेट दिया था, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम अब मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो अपडेट्स है, मैं कहाँ पे दूंगा, बैक ऑफिस में दूंगा, ओईएस में दूंगा, अब इस तरह से यूट्यूब में आके मैं दूंगा नहीं। तब मैंने यही क्वेश्चन उठाया था कि ऐश आप ओईएस से दो या यूट्यूब से दो, उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू ही आ रही है, आप ही ने सब गलत डेट्स दिए हैं, आप ही ने सब डिफ़ॉल्ट किए हैं सारे डेट्स को, आप ही के अपडेट्स सारे पीछे रह जाते हैं। तो प्रॉब्लम आप यहाँ से दो, वहाँ से दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐश का वो उस अपडेट का मेन पर्पस क्या था, आप लोगों को समझ में आना चाहिए था कि वो पर्पस ये था कि अब मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बिजी होने जा रहा हूँ, अब मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझे अभी फिर से थोड़ा सा 1 महीने का बीच में टाइम चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब में नहीं आ सकता। बस एक बात बोल दिया उन्होंने कि भैया मैं ओईएस में अपडेट दूंगा, अब इंतज़ार करते रहो पॉपअप का। बाकी कॉपी ट्यूबर सही है आपको मोटिवेशन देते रहने के लिए। तो वो ये बात है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐश अब जाके थक के वो मतलब बैठ गए हैं कि मेरे पास क्या जवाब दूं, क्या करूं, अभी जो झंझट चल रहा है उसको मैं कैसे झेलूं, वो चीज़ें उन चीज़ों को झेल रहा है। लेकिन हमारे ये भाई साहब है, ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेते हैं, क्वेश्चन मतलब इतने क्वेश्चंस के आंसर्स वो देते रहते हैं। मतलब ऐश के पास आंसर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेके लोगों को समझा रहे होते हैं, और उसमें अगर कुछ ढंग का पूछ लो तो बोलता है नहीं मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है, मेरे पास तो आंसर नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में इसका आंसर ये होता है कि आंसर ऐश के पास है। जब आंसर ऐश के पास ही है तो आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दिन भर में रोज़ वीडियो जब बना ही रहे हो, तो उसमें आप क्लियरली बोल दो कि भैया कोई भी आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप इसका आंसर ऐश ही आके बताएगा। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अलग सा क्यों लेते रहते हो, उसमें क्यों बोलते रहते हो कि मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मेरा इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, उसमें मैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ। आप कहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट देते हो? ऐश नहीं दे पा रहा है, वो छुप के बैठ गया है अभी थक हार के।
तो और उसमें किसी ने पूछ दिया था कि आप ऑनेस्ट क्रिटिक के बातों का जवाब क्यों नहीं देते हो, तो उसमें वो कह रहा है कि भैया जो बंदा चेहरा नहीं दिखाता उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको कोई बिलीव नहीं करते हैं, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। और ऐसे भी सालों से मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, मुझे बोलते रहते हैं, मैं ये सबको फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनका आंसर भी नहीं देता हूँ क्योंकि वो नॉनसेंस बातें करते रहते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि वन हु इज़ गिल्टी कैनॉट चैलेंज द जजमेंट। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटना सही बात है क्या? नहीं ना। आप ये बोल रहे हो कि मैं उनके बातों का आंसर मुझे देना पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब आंसर दोगे कैसे? मेरा क्वेश्चन क्या होता जावेर, आप समझो। मेरा क्वेश्चन जब 2021-22 में क्या था, मैंने ये बोला था आपको, क्वेश्चन ये उठाया था, पहला क्वेश्चन मुझे याद है, तो मैंने ये पूछा था कि आपने एक बंदे का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक में आपने बोला कि यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जब तो एक फाउंडर ने आपके लिंक के थ्रू उस बंदे के नीचे वो डाउनलाइन बन गया, ठीक है। बाद में पता चला कि जो उसका अपलाइन था, उसने उससे 10,000 किसी तरह से लेके घुमा फिरा के अजीब से इन्वेस्टमेंट करवा के उससे 10,000 ले लिया। तब मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि इसके 10,000 वापस कराओ, क्योंकि ये आपके लिंक के थ्रू आया है, आप ही का रेफरेंस से ये इसमें ज्वाइन किया है ना। तो ये जो क्वेश्चन का इसका आंसर ना दे के आप क्या महान बन रहे हो? ये तो आपने चोरी की है। जब चोरी का आंसर ही नहीं है आपके पास तो आप क्या आंसर दोगे? फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग परेशान हो रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, डेबिट कार्ड बेच रहे हो क्या करके, कमीशन खाने के पीछे। क्यों ऐसा कर रहे हो? आप ऑप्शंस दीजिए। और ऐसा डेबिट कार्ड आप दे रहे थे जिस डेबिट कार्ड का जो बैंक किसी गांव कोने होने में मिलेगा ही नहीं, किसी एक शहर में मिलेगा। अगर उस गांव के लोगों को प्रॉब्लम हो गया, क्या शहर में आके उस बैंक से बातचीत करेगा? तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर आप नहीं दे के तो क्या आपके महान बनने की कोशिश कर रहे हो? वो तो आपने चोरी की है, वो तो हमने गलत चीज़ें की हैं, है ना। आपको समझना चाहिए ना कि गांव के लोगों को वीज़ा, मास्टर, ये सब का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको आप ऐसे बैंक से डेबिट कार्ड दिलवा रहे हो ऑनलाइन के थ्रू, जिसका कस्टमर केयर पता नहीं कब मिलेगा ना मिलेगा, जिसका ब्रांच आपको उस गांव में मिलेगा ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ऐसे होता है इन चीज़ों पे। जब आप ये बोलते हो कि भैया जो ऐश है वो क्या कर रहा है, सबके कमेंट्स को पढ़ रहा है, सबके कमेंट्स को ट्रैक कर रहा है, ऐसे बकवास बातें अगर आप करोगे, उस पर क्वेश्चन करूँगा तो उसका आंसर ना दे के आप महान थोड़ी बोल रहे हो। तो क्योंकि आपने बेवकूफ़ी कर ली है, जब बेवकूफ़ी कर ली है, उस बेवकूफ़ी को मैं उजागर कर दिया, तो उसका आंसर आपके पास होगा कहाँ से? तो आप अपने व्यूअर्स के सामने महान बन के क्यों दिखा रहे हो कि भैया मैं तो इन सब का आंसर नहीं देना चाहता क्योंकि ये सब बकवास बातें हैं। अरे चोरी करके फिर उसमें चोरी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा आप चोर हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप जो गलत बातें बोल के उस चीज़ को मैं अगर सबको बता दे रहा हूँ कि ये तो गलत है, साबित करके दिखा दिया, तो उसका आंसर आप ना दे के महान थोड़ी बन रहे हो। तो ये सब तो बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसे दोस्तों। मैं रीसेंट का आपको बता दूँ, रीसेंट में जैसे ही ऐश ने डाला था ना, जैसे ही ऐश ने डाला कि ये आपका 6 घंटे में इतने इतने लॉगिन हो गए, तो सबसे पहला बंदा ये आया जो मतलब आप लोगों को पागल कर दिया था। ये देखो इतना ट्रैफिक आ गया, उतना ट्रैफिक आ गया, ये देखो ऑनेस्ट क्रिटिक ने ये कहा था कि कैलकुलेशन बता रहा था इतना कैसे आ सकता, उतना कैसे आता, ये देखो इतने ट्रैफिक आ गए। तो मैंने आके आपको लोगों को समझाया और जावेर को बताया ना, भाई ये ट्रैफिक ये नहीं कोई ट्रैफिक आ गया है, ये जो फाउंडर्स है वो लॉगिन ट्राई कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो पा रहा, बार बार लॉगिन किए जा रहे हैं, उसके वजह से वो ट्रैफिक दिख रहा है। लेकिन बाकी लोगों ने इसको समझ लिया और अपने वीडियोस में समझा भी दिया, लेकिन ये बंदा ये नहीं बोला कि मैंने गलती किया है, ये बंदा वैसा का वैसा रह गया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसको काइंडली अगर फॉलो भी करते हो तो इसके एडवाइस को माना मत करो। हाँ, सुन के टाइम पास करके भूल जाओ। क्योंकि अब देखो, आप लोगों का तो यही शिकायत है ना कि ऑनेस्ट क्रिटिक का बात क्यों मानूं, वो तो चेहरा ही नहीं दिखाता है। लेकिन ये बात तो मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ कि भैया मैं चेहरा नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं कि डर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या फिर आप लोगों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिल से आप लोगों की सहायता के लिए ही वीडियो बनाता हूँ और दिल से जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं आप लोगों को 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चलो, अंधभक्त नहीं समझेंगे तो अंधभक्त को मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगा, ठीक है आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, क्या आपने 14 लाख फाउंडर्स देखे हैं? क्या आप जो मिलियन ट्रैफिक की बात ऐश और खुशमिंदर कर रहा है, क्या वो मिलियन ट्रैफिक जो आप लोगों के बक्से में बंद है उसको देखा है? क्या अपने आँखों से आपने डेटा सेंटर देखा है? क्या अपने आँखों से आपने दुबई के ऑफिस को देखा है? क्या आप अपने आँखों से यूएस के ऑफिस को देखा है? क्या अपने आँखों से आपने देखा है कि जो आपका पेमेंट प्रोसेसर है उसने पैसे फंसा लिए थे? क्या आप अपने आँखों से आपने देखा है कि किसी हर साल एक ऐसा एक एम्प्लॉय आता है जो धोखा दे के चला जाता है? इसका आंसर क्या है? नो। लेकिन आप भरोसा कर रहे हो ना।
जब इतने सारे ब्लंडर बातों का भरोसा कर सकते हो, मैं तो फैक्ट्स पे आके प्रूफ के साथ आपको एडवांस में चीज़ें बताता हूँ। ये नहीं कि भैया मैं कुछ भी आके बोल रहा हूँ। मेरे सारे वीडियोस अभी भी पड़े हुए हैं, जाओ चेक करो, गलती निकाल के दिखाओ किसी में भी। आप जो अंधभक्त सब जो आके मेरे को बोलते हो चेहरा नहीं दिखाते हो, चेहरा नहीं दिखाते हो, ये चोर है, ये है, वो है, ठीक है चेहरा नहीं दिखा रहा हो, लेकिन कौन सा बात गलत बोला? आपने इतने सारे जो चेहरे ना देख के, बिना आंखों से देखे हुए इतने बातों को मान लिया। डेटा सेंटर है, 14 लाख फाउंडर है, इतने ट्रैफिक है, दुबई ऑफिस है, ये है, वो है। जब सब मान सकते हो तो मेरे बातों को मानने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। बल्कि ये सब जितनी बातें हैं, ये लोग जो चेहरा दिखा के जो बोल रहे हैं वो तो गलत ही बोल रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हो। आपके मन में डर है, आपके मन में बस इतनी इच्छा है कि आपने पैसे डाल दिया हो, किसी भी तरह से वो पूरा हो जाए। ये मैं भी चाहता हूँ कि आपके सपने, आपके ख्वाहिश पूरा हो जाए, लेकिन यार सिर्फ सपने देखने से ख्वाहिश पूरे होने लगे तो फिर बात ही क्या थी? सच्चाई का सामना करना भी ज़रूरी है ना। जो चीज़ें हो रही है उसको भी तो समझना ज़रूरी है ना। पेमेंट प्रोसेसर ने फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ हो गया, अब क्या हो गया? अब भी फिर नया झंझट चल ही रहा है ना। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि ऐश गुरमिंदर, कॉपी ट्यूबर्स और जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने हज़ारों झूठ बोले। कैसे बोले? चेहरा दिखा के बोला है, चेहरा दिखा के उन्होंने झूठ बोला है ना। फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया था ना, चेहरा दिखा के उन्होंने झूठ बोला था ना, कि मैंने चेहरा छिपा के झूठ बोला था। और ऑनेस्ट क्रिटिक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2021 से जब से वीडियो बनाना शुरू किया है, मेरा 95% का एक्यूरेसी है। कोई भी एक वीडियो उठाओ, किसी भी ईयर का उठाओ, किसी भी समय का उठाओ, मुझे बताओ कि आपने ये गलत बोला, इसमें ये आपने गलत चीज़ें बोली है, तो मैं आपको उसी समय पब्लिकली आके सॉरी बोलूँगा और वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। लेकिन आप किसी भी कॉपी ट्यूबर, किसी भी लीडर, गुरमिंदर का, ऐश का, किसी का भी वीडियो उठा के देख लो और उनकी बातों को अगर जनवरी में सुन रहे हो तो फरवरी में जाके पता करो कि क्या उन्होंने जो बोला था वो सच बोला था। फरवरी में उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ नहीं वो गलत बोला था। लेकिन आपको क्या मतलब है कि चेहरा नहीं दिखा रहा है, चेहरा नहीं दिखा रहा है, कोई तुक नहीं है, आंसर है नहीं। ये जावेद जैसा लोग बोल रहा है कि चेहरा नहीं दिखा रहा है, मेरे बातों को क्या भरोसा करना। अरे भैया, तुमने चेहरा दिखा दिखा के इतने झूठ बोल दिए, इतने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखे हो, तो इसमें चेहरा दिखाना ना दिखाना से क्या फ़र्क पड़ रहा है? बल्कि चेहरा ना दिखा के मैं जितना अच्छा काम कर रहा हूँ, चेहरा दिखा के आप उतना ही ऑपोजिट और उतने ही गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।